रिजर्व पुलिस लाइन पहुंची पीड़ित युवती ने शामली झिंझाना के रहने वाले कुछ लोगों पर लगाया सामूहिक दुष्कर्म का आरोप। पीड़ित युवती ने आरोप लगाते हुए बताया कि भाई को अगवा कर जान से मारने की धमकी देते हुए युवती को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर जान से मारने की नियत से 2 मंजिला छत से फेंका नीचे। आपको बता दें कि पूरा मामला सहारनपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र का है, जहां की रहने वाली एक युवती ने झिंझाना के रहने वाले कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सहारनपुर एसएसपी कार्यालय पहुंची युवती ने न्याय की गुहार लगाते हुए एसपी को शिकायती पत्र देकर लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही। जहां युवती ने मीडिया को भी जानकारी देते हुए बताया कि वह पेशे से डांसर है और शादी भैया मेल आदि में डांस करने का कार्य करती है, जिसकी मुलाकात शामली झिंझाना क्षेत्र थी। जिसके बाद उन लोगों ने युवती को अपने ग्रुप डांस में शामिल करने को कहा था। युवती उन लोगों के साथ कार्य करने लगी, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद साथी कार्य करने वाले लोगों के द्वारा युवती से वह पार करने का दबाव बनाया जाता है, जिसे युवती मना करते हुए कार्य से छोड़ने की बात करती है। लेकिन साथ ही रहने वाले लोगों के द्वारा युवती के भाई की किडनैपिंग और हत्या का डर दिखाते हुए युवती को जबरदस्ती अपने साथ रखा जाता है और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है। इस दौरान शामली झिंझाना के रहने वाले लोगों के द्वारा युवती कोटरा धमकाकर कुछ लोगों के ऊपर झूठा मुकदमा भी दर्ज कराया है, जिसका युवती ने सहारनपुर एसएसपी कार्यालय पहुंचे खुलासा किया है। युवती का कहना है कि उन दबंग लोगों की आपस में किसी से दुश्मनी चल रही थी और उन लोगों के द्वारा मुझे डरा धमका करके उनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। हालांकि अब इस पूरे मामले का सहारनपुर एसएसपी के द्वारा शिकायती पत्र लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच के बाद ही उसमें उचित कार्यवाही की जाएगी। आपका नाम? नेहा। कहाँ से आया? जी मैं सहारनपुर से हूँ। क्या मामला आपके साथ हुआ है एसएसपी साहब से आपने? जी मैं यहाँ पे वो बताने आई थी जो मेरे साथ हुआ है। क्या कुछ हुआ? मेरे साथ गलत हुआ है, उसके लिए आई थी मैं यहाँ पे। किन लोगों ने गलत किया? जी वो झिंझाने के हैं, वसीम बोस, अफजाल, नौसाद, सूजा, तस्लीम, ये नाम है उनके। तो बस मुझे इंसाफ चाहिए। क्या कुछ पूरी घटना थोड़ा सा बता दीजिए। जी इन्होंने मेरे पे दबाव बना के झूठा मुकदमा करवाया है फिरोज खान पे और सुल्तान पे। कहाँ लिखवा था ले जाके आपको? जौनपुर में। और फिर उसके बाद आपको कहाँ रखा गया? झिंझाने में रखा था। फिर क्या हुआ आगे? आपके चोट वोट कैसे लगी? फिर मैंने बोला ये सब कुछ गलत है, वहाँ पे मेरे साथ गलत करते थे ये, तो इन्होंने मुझे छत से फेंक दिया एक बार। छत से फेंका? जी पुराना मामला हो गया आपका ये? चोट लगी हुई 2 महीने से ऊपर हो गया। पहले कहीं शिकायती पत्र दिया था आपने? वहाँ से नहीं, आप उनके चुंगल से छूट गए? मेरे को हो गया ऐसे 1 हफ्ता हो गया है। वे अब क्या चाहते हो आप एसएसपी से मिले? बस इंसाफ चाहती हूँ बस। और सारी बात आपने अपने पिताजी को और माताजी को बताई? जी आने के बाद बताई थी। आपकी माताजी का नाम क्या है? दुर्गी। आपकी माता आपके साथ आई है? जी साथ में आई है। तो किसी का कोई जोर जबरदस्ती दबाव? फिलहाल नहीं है, अपनी मर्जी से आप अपनी मर्जी से आई हूँ मैं यहाँ पे। आपका नाम? दुर्गा। कहाँ से आई आप? माईपुरा से। क्या कुछ हुआ आपकी बेटी के साथ? आप बेटी को लेकर आई? हाँ वो लोग जो है क्या कहते हैं, वसीम कौन है, उन्हीं के कहने पे चल रही है, उन्हीं की बातों पे आ रही है, तो उन्होंने छत से गिराया, सुनने में आ रहा है। तो हमने तो पहले भी मुकदमे लिखे थे, कोई काम नहीं हुआ उससे भी। क्यों गिरा उन्होंने छत से? वजह क्या है? अभी ये पीछे हट रही होगी, कोई उनका कहना नहीं मान रही होगी, इसीलिए। आपकी बेटी बता रही है कुछ गलत काम हुआ है? अब मैं तो साथ में थी नहीं, मैं तो अपने घर पे थी। ये तो खुद उनके साथ में मिलकर अलग अलग बातों में आ रही थी। आपकी बेटी ने आपको बताया? हाँ आने के बाद बताया। और आपकी बेटी का मेडिकल हुआ है? मेडिकल हुआ था। मेडिकल में क्या आया? मेडिकल में आया है वही बलात्कार हुआ। एसएसपी से मिले हैं, क्या चाहते हैं? उन्होंने तो कार्रवाई चाहते हो? हाँ